हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर या डीसी मशीन, डीसी मशीन में डीसी मोटर भी आती है, जनरेटर भी आता है, ट्रांसफार्मर भी आता है, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस मोटर भी आती है। अब इंडक्शन मोटर कितने टाइप की होती है, हम डीसी मोटर की जो जितने भी डीसी मशीन के पार्ट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं कि हम डीसी जो अगर मशीन अगर हमको डीसी सिलेबस के अंदर हमारे पास आता है कि डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी रहती है, कौन कौन सी चीजें को हमको वेरीफाई करनी रहती है, उन चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डीसी मशीन। अब डीसी मशीन मतलब क्या हो जाएगा, एक मशीन, एक तो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, डीसी मशीन की बात हो जाएगी अलग, और एक एसी मशीन की बात अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल मशीन में दो प्रकार की मशीन होती है, एक डीसी मशीन होती है, एक एसी मशीन होती है। अब एसी मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, एसी का मतलब और डीसी का मतलब तो आपको पहले से पता होगा कि एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब एक डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, और एसी करंट मतलब डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि टाइम के साथ में वेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए एसी और डीसी। तो हम देखेंगे कि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, पहला हमारा क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें तो दो प्रकार की मशीन होती है। दो प्रकार की मशीन का मतलब क्या हो जाएगा, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। हम जानते हैं एक एसी होती है, एक डीसी होती है। मतलब एक एसी मशीन होती है, ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट पे काम करने वाली, एक डीसी मशीन होती है जो डायरेक्ट करंट पे काम करने वाली। ठीक है, सॉरी मशीन, डीसी मशीन। अब एसी में कौन कौन सी आ जाती है, हम जो सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं वो चीजें, एसी तो बहुत सारी मशीनें होती है, लेकिन जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे उसी की बात करेंगे, जिक्र करेंगे यहाँ पर। एसी मशीन आप जानते हो, एसी मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम सिलेबस के अगर देखें तो यहाँ पर आता है, एक तो ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर आ गया अपना, दूसरा आ गया इंडक्शन मोटर, ठीक है, दूसरा आगे क्या हो गया इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन। ठीक है, इंडक्शन मोटर। दूसरा आ गया आपका, यहां पर क्या आ जाएगा दूसरा, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर हम अल्टरनेटिव बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर। इस प्रकार के ये मशीन जो होती है ये कौन सी हो गई, एसी होगी। अगर वहीं मैं अगर बात करूं, मैं अगर यहाँ पर अगर डीसी की बात करूं, तो मैं डीसी का ही बना के देख रहा हूं, मैं यहीं से निकाल रहा हूं डीसी की बात करूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीसी मोटर, और दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, डीसी जनरेटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दो प्रकार की हो गई, एक डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। तो हम पहले बात कर लेते हैं एसी के बारे में। एसी में जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, और सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास, आपने सभी ने सुना होगा कि डीपी ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, वो एसी पे ही काम करता है, एसी पे ही काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एसी ट्रांसफार्मर। डीसी पे कोई ट्रांसफार्मर अभी तक डिजाइन नहीं किया है कि उसको डीसी पे हम बना सकते हैं, और नहीं बना सकते हैं इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी, इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है फिक्स वैल्यू की होती है 50 हर्ट्ज, और फिक्स 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होने के कारण यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि टाइम के साथ में उसकी क्या होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पर कांस्टेंट होती है। इस वजह से जो एसी पे होता है, एसी पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है, डीसी पे नहीं होता है। तो यहाँ बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर और मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर। तो यहाँ पर अगर देखें कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसको कोई रोटेटिंग नहीं होता है। आपने सभी ने देखा होगा कि सबस्टेशन पावर हाउस पे लगे होते हैं, वहां पर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ट्रांसफार्मर कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है। उसका वर्क क्या होता है, उसका मेनली वर्क क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, जरूरत के अकॉर्डिंग। हमें मान लो एक जनरेशन पावर प्लांट पे अगर कोई ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम, स्टेप अप, क्योंकि हमें वोल्टेज को 11 केवी से हमको 400 केवी
या 220 kV में कन्वर्ट करना रहेगा। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो छोटे सब स्टेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं 33/11 kV सब स्टेशन या 11/400 kV या 230 वोल्ट, सॉरी 400 वोल्ट या 230 वोल्ट कन्वर्टेड। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, वो हम सिंगल लाइन डायग्राम में डिस्कस करेंगे इसके बाद। फिर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर यहाँ पर कितने प्रकार की हो सकती है? इंडक्शन मोटर मतलब एसी पे काम करने वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज का मतलब क्या हो जाएगा? 3 फेज पे काम करने वाली, जो R Y B का सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा कि एक R फेज होता है, Y फेज होता है, एक B ब्लैक फेज होता है, ठीक है, मतलब सॉरी R Y B, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। ये तो अपने फेज कंडक्टर हो गए, 3 फेज कंडक्टर हो गए। तो यहाँ पर 3 फेज पे और एक सिंगल फेज मोटर होती है जो घरों में यूज करते हैं पानी के लिए, पानी निकालने के लिए, तो वो हो गई सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर और 3 फेज में डिफरेंस क्या है कि 3 फेज मोटर में 3 फेज 4 वायर का यूज कर सकते हैं। 3 फेज 4 वायर मतलब 3 तो आपके फेज हो गए R Y B, एक क्या हो गया आपका न्यूट्रल पार्ट्स। इनके कलर कोडिंग में मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। और सिंगल फेज में कितने वायर होंगे? सिर्फ 2। सिंगल फेज में 2 वायर होंगे। एक क्या होगा? एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। अब बात आती है कि इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर तो बेसिकली एक ही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर तो इसकी एक ही ट्रांसफार्मर का यूज किया है। तो यहाँ पर कितने प्रकार की हो जाएगी? ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इंडक्शन मोटर। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये 2 प्रकार की हो गई है, ठीक है। अब सिंगल फेज और 3 फेज में ये सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर ये भी आता है। 3 फेज और सिंगल फेज, ये सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, ये दोनों इसमें भी आते हैं, तो इसके भी पार्ट्स वही हो जाएंगे। अब यहाँ पर आती है कि डीसी जनरेटर है और डीसी मोटर है। डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर है। अब यहाँ पर ये इनके भी कोई पार्ट्स होंगे ना, ट्रांसफार्मर के तो कोई पार्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर तो बेसिकली 3 फेज पे ऑपरेट होता है, क्योंकि हमें वोल्टेज का जरूरत होता है। अगर 3 फेज हमें चलाना है कोई मोटर को, जैसे 3 फेज मोटर मुझे चलाना है, तो वोल्टेज कितना जरूरत पड़ता है? 400 वोल्ट जरूरत पड़ता है। वहीं अगर मुझे मान लो 3 फेज की मोटर चलाना है, तो वोल्टेज कितना जरूरत रहेगा मुझे? 230 वोल्ट। सबको पता है जो घर में वैल्यू आती है वोल्टेज, जो घर में आपके घर में सप्लाई जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 230 वोल्ट आ रहा है। लेकिन वहीं अगर 3 फेज की अगर मोटर चलाएंगे तो वहां पर कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं हम? 400 वोल्ट। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की अगर बात कर रहे हैं, तो डीसी में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि ज्यादातर हम इंडस्ट्रियल में तो आज भी 95% यही यूज कर रहे हैं। 90% हम आज भी मोटर का जो यूज कर रहे हैं वो एसी पे ही वर्किंग कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर का ही यूज कर रहे हैं। डीसी का तो हम बहुत कम करते हैं। लेकिन फिर भी माने कि हम डीसी पे यूज करेंगे तो डीसी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे ये तो मैंने बोल दिया इंडक्शन में सिंगल फेज और 3 फेज। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार है, अब इसमें भी अलग अलग प्रकार है। रोटर अलग है, सिंक्रोनस के रोटर अलग है, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है, जब अंदर की चीजें पढ़ेंगे। तो अब फिर सिर्फ हम सिंपल सी देख रहे हैं, सिंपल डायग्राम के द्वारा। अब डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मान लो ये डीसी मोटर है, ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी मोटर के कौन कौन से कितने प्रकार की हमारी डीसी मोटर होती है? तो डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मेनली अगर बात करूं मैं तो 2 प्रकार की डीसी मोटर होती है। फर्स्ट क्या होती है? सेल्फ एक्साइटेड, और दूसरी क्या होती है? सेपरेटली एक्साइटेड। क्या ये चीज अच्छे से देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सब डीसी मोटर से आते हैं। डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड से तो ज्यादा नहीं आते, लेकिन डीसी मोटर में सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें भी आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज की मोटर के मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो डीसी की केस में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से आपको 100% कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ट्रांसफार्मर से आपसे 3 क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर हो गया, 3 क्वेश्चन इससे हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। मतलब ये अगर कोई सी एग्जाम में अगर जाओगे आप बैठोगे तो 10 से 15 नंबर की आपकी मशीन आती है। 10 से 15 नंबर, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि लेवल कौन सा एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें कि सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया एसी और डीसी। जनरेटर क्या करता है?
और मोटर क्या करता है, थोड़ा देख लेते हैं इनको जनरेटर और मोटर के बारे में। जैसे जनरेटर और मोटर क्या होता है, मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज मोटर व्हाट इज जनरेटर। अरे भाई मोटर क्या है, मोटर जिसके थ्रू आपको कोई मैकेनिकल डिवाइस को घुमाना है, चलाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इनपुट सप्लाई उसको क्या दे रहे हो और आउटपुट में मोटर क्या ले रही है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इनपुट सप्लाई क्या दे रही है, इनपुट सप्लाई यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल आर वाई वी 3 फेज हमने इनपुट में मोटर के जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसका, उस बॉक्स में आर वाई वी सप्लाई लगा दी, स्टार्टर हमने लगा दिया, स्टार्टर लगा दिया, मोटर को चालू कर दिया। मोटर किस में कन्वर्ट हो गई भाई आपकी, कोई भी आपके जो भी शाफ्ट होता है, जिस मशीन को आपको चलाना है, मशीन को आपको चलाना है मोटर के, आपने आटा चक्की देखी होगी, आटा चक्की जो 3 फेज की होती है, आटा चक्की वहां पर 3 फेज की मोटर लगी रहती है, उसके थ्रू आपका जो रोटर होता है, रोटर में एक शॉफ्ट लगा रहता है, शॉफ्ट से आपका एक पट्टा कनेक्शन होता है, और पट्टे के थ्रू क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है आटा चक्की। तो वहां से क्या होती है कि आपने इलेक्ट्रिकल वहां पर सप्लाई तो दिया है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गई, मैकेनिकल में। इसलिए हम मोटर को कभी भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल टू, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो यहाँ पर अगर मोटर की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिख लेना भैया, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो दिया है मोटर को चलाने के लिए, लेकिन आउटपुट में क्या मिला आपको, मैकेनिकल। किसी मोटर को आप घुमा रहे हो, किसी शाफ्ट से थ्रू घुमा रहे हो। डीसी जनरेटर, नाम समझ में आ रहा है, जनरेटर। मोटर का मतलब तो आपने समझ लिया घुमाना, जनरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, जनरेट करना, जनरेट करना। क्या जनरेट कर रहे हो आप, जनरेटर क्या जनरेट कर रहे हो आप, वोल्टेज को जनरेट कर रहे हो। हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल में, हमें कोई दूसरा काम नहीं चाहिए, हमें वोल्टेज ही चाहिए, वोल्टेज करंट चाहिए। तो हम वोल्टेज करंट को यहाँ पर जनरेट करवा रहे हैं। जनरेट का मतलब क्या हो जाएगा, जनरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने किसी जनरेटर, आपने देखा होगा डीजल जनरेटर, गांव में सभी चलाते हो, सभी ने देखा होगा डीजल जनरेटर, या फिर आपकी जो जनरेशन पावर प्लांट पे लगे रहते हैं जनरेटर, हाइड्रो पावर प्लांट पे लगे रहते हैं जनरेटर, डीजल पे लगे रहते हैं, स्टीम पे लगे रहते हैं, न्यूक्लियर पे लगे रहते हैं, सारे जहां भी जनरेशन होती है बिजली का, वहां पर एक जनरेटर लगा रहता है। तो जैसे हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जांपल अगर देंगे तो एक डैम बनाते हैं, डैम से ऊपर से पानी गिराते हैं टरबाइन के ऊपर, टरबाइन से घूमता है आपका, टरबाइन जैसे घूमता है, ठीक है, वहां पर डीसी का जनरेटर, डीसी पावर जनरेशन नहीं होता है, वहां पर एसी होता है। लेकिन अगर डीसी की अगर केस करें तो डीसी यही कंडीशन हो रही, मैकेनिकल से घुमा रहा है आपको रोटर को, और आपको जनरेट क्या वोल्टेज करके दे रहा होगा, इलेक्ट्रिकल दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल गांव में अगर देखेंगे, शादियों पार्टियों में यूज करते हैं जनरेटर, डीजल जनरेटर, डीजल का यूज करते हो, डीजल आप डालते हो, मोटर से घुमाते हो उसको, जनरेटर चलता है, हमको क्या मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है, वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर हम होते हैं कि मैकेनिकल टू, इसको बोलते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मैं आपको चीजें रटवा दूंगा, बार बार बोल के मैं रटवा दूंगा चीजें, बस आप लगे रहना, साथ में बने रहना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सारे सिलेबस में करवाऊंगा, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा, और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो चीजें भी हम डिस्कस करूंगा। तो ये चीजें नॉर्मल अभी तो नहीं पूछता, लेकिन नॉर्मल एग्जाम टीओ की होगी, सब इंजीनियर की होगी, इनमें ये कभी भी पूछ लेता है कि जनरेटर क्या करता है, किसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आप जनरेटर बोल सकते हो कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में ये जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज। अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या है। तो सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस, क्या डिफरेंस। सेल्फ का मतलब क्या है, इसका समझ में आ रहा, सेल्फ भैया, सेल्फ एक्साइटेड दोनों नाम अलग अलग है। सेल्फ एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड क्या होगा, आपने कोई काम करने के लिए एक्साइटेड हुए, किसी काम को आपको किसी ने कर दिया और आप उस काम को करने के लिए एक्साइटेड, जैसे रनिंग, किसी ने बोला हाँ 1 किलोमीटर दौड़ जा, एक्साइटेड हो गया, हाँ मैं दौड़ जाऊंगा, एक्साइटेड हो गया। तो ये सेल्फ एक्साइटेड हो गया भैया, तुमको किसी ने बोला तो है लेकिन तुम्हारे अंदर से एनर्जी आई है सेल्फ एक्साइटेड करने की, सेल्फ एक्साइटेड करने के लिए, हाँ मैं दौड़ जाऊंगा, मैं किसी को जरूरत नहीं है, किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड उसको बोलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड, इसको किसी की जरूरत है धक्का मारने की, किसी को धक्का मारने की जरूरत है कि किसी को धक्का मारेगा तब जाके इसको बार बार बोलना पड़ेगा कि तू जा दौड़, जा दौड़,
उसको बार बार एनर्जी पुश करना पड़ेगा कि हाँ इसके साथ साथ तू भी दौड़, इसके साथ साथ तू भी दौड़, वो बोलते हैं उसको सेपरेटली एक्साइटेड। किसी अलग से सोर्सेस की जरूरत पड़ती है उसके रोटर को घुमाने के लिए, उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड मतलब किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ एनर्जी है उसके अंदर, वो एक्साइटेड हो जाएगा, चालू हो जाएगा, रन करने लग जाएगा। तो इसके पार्ट्स अलग अलग हैं, वो देखेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड में जैसे कि आप जानते हो कि आपने कभी सुना होगा कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, तो सीरीज, शंट और कंपाउंड का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि एक तो क्या होती है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, और एक होती है डीसी कंपाउंड मोटर। मोटा मोटा बता रहा, ठीक है। कंपाउंड मोटर, अब इनका भी थोड़ा बेसिक में बता दूं कि डीसी सीरीज मोटर क्या है, लिख लो भैया, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर की बात कर रहे हैं, जनरेटर में भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि डीसी का केस यहाँ पर भी है, डीसी का केस यहाँ पर भी है। जनरेटर और मोटर का फंडा समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डीसी जनरेटर होगा, डीसी मोटर होगा, सॉरी शंट जनरेटर होगा, शंट कंपाउंड जनरेटर, शंट सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। समझ में आ रहा? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर के भी पार्ट से कोई सीरीज जनरेटर भी होता है, कोई शंट जनरेटर भी होता है, कोई कंपाउंड जनरेटर भी होता है, इसी का पार्ट से। ये डीसी का ही चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इस समय डिपेंड करती है ये चीज, जो शंट इसको क्यों बोलते हैं, सीरीज इसको क्यों बोलते हैं, इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं। भैया सीरीज का मतलब क्या होगा, आपकी एक नॉर्मल से मोटर मान लो, मोटर में दो पार्ट्स होते हैं मेन, एक स्टेटर एक रोटर। स्टेटर एक स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, जिसको रोटर जो घूमता है अंदर, घूमने का काम करता है, स्टेटर जहां सप्लाई आप देते हो, रोटर जहां घूमता रहता है, ठीक है। तो एक डीसी एक आर्मेचर भी लगाते हैं मोटर के अंदर। आप जब पूरा खोल के देखेंगे हम उसके अंदर क्या क्या चीज रहती है, जैसे आर्मेचर हो गया, डीसी मोटर हो गया, उसकी वेंडिंग कौन से करते हैं, पोल्स लगाते हैं, फील्ड वेंडिंग, डमी वेंडिंग, सारी चीजें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें तो आर्मेचर के सीरीज में कोई वेंडिंग हमने लगा दी, उस वेंडिंग को कौन सी वेंडिंग बोलते हैं, फील्ड वेंडिंग। बाबा अगर आर्मेचर के सीरीज में आप कनेक्शन कर दिए फील्ड वेंडिंग को, तो उसको बोलते हैं सीरीज वेंडिंग। ये क्या हो गई, आर्मेचर के पैरेलल में, शंट में, शंट का मतलब पैरेलल, सीरीज और पैरेलल का मतलब आपको आना चाहिए। शंट मतलब आर्मेचर के पैरेलल में आपने कोई फील्ड वेंडिंग कर दी तो उसको क्या बोलते हैं, डीसी शंट मोटर या जनरेटर। कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, एक सीरीज में लगा दी, फील्ड वेंडिंग को कहां लगाई अपने, सीरीज में भी लगा दी, शंट में भी लगा दी, सीरीज में भी भाई ने लगा दी। एक मोटर तो आर्मेचर के सीरीज में लगा दी, एक फील्ड वेंडिंग को आपने आर्मेचर के पैरेलल शंट में लगा दी, उसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर। दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर। भैया ये यहां तक समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। बेसिक डायग्राम है ये। डीसी मशीन के अंदर आपकी एसी मशीन में होती है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, ठीक है। वही डीसी में होता है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। और डीसी मोटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और डीसी जनरेटर के भी सेम पार्ट्स है। यहाँ मोटर की जगह जनरेटर हो जाएगा, यहाँ मोटर की जगह जनरेटर हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब बात आती है कि सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर तो आपने समझ लिया स्टैटिक होता है, ये रोटेटिंग होता है, रोटेट होता रहता है। मोटर तो आपकी रोटेट होगी ना भैया, ये क्या है मोटर, रोटेटिंग पार्ट से। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर है, दो क्यों आ रही है, समझ में आ रहा, ये दो क्यों है। इंडक्शन मोटर से भी आप काम चला सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर क्यों है भैया, ये दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग काम है। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करवाना है ना, कांस्टेंट स्पीड मतलब फिक्स स्पीड पे चलाना है रोटर स्टेटर दोनों को, तो आपको सिंक्रोनस मोटर लगानी पड़ेगी। पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना है ना, तो सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे। हर जगह सिंक्रोनस मोटर नहीं चला सकते, इंडक्शन ही चलती है, ज्यादातर हम इंडक्शन ही का यूज करते हैं, लेकिन सिंक्रोनस भी कहीं कहीं यूज करने लगे हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना, बहुत सारे काम होते हैं सिंक्रोनस मोटर के, तो वहां पर हम सिंक्रोनस मोटर का भी यूज करते हैं, बट इंडक्शन मोटर का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है, बना लो, जिसको भी लेना स्क्रीनशॉट में दूर हो जाता हूँ आप ले लो।